नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। सोयाबीन फसल को लेकर किसान चिंतित है, संकट में। अगर बात करें तो कई अतिवर्षा हुई तो कई जगह जो है बारिश नहीं हुई, इसके चलते फसल में पीला रोग लग चुका है। साथ ही अगर बात करें तो लगातार किसान चाहते हैं कि मुआवजा दिया जाए, सर्वे किया जाए। इसे लेकर आज किसानों का एक संगठन मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू से मिला था। किसानों ने उनके सामने पीड़ा रखी, माधव मारू ने पीड़ा को समझा, किसानों की बातों को समझा और तुरंत जो एक पत्र प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के नाम जो लिखा, उन्होंने बताया किस तरीके से मनासा विधानसभा क्षेत्र में किसान संकट में उनके पास पहुंचे मनासा के किसान। उसके बाद जो है उन्होंने पत्र में सर्वे की मांग की। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू। उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से सर्वे को लेकर पत्र लिखा और किस तरीके से किसान उनके पास पहुंचे थे, कि कौन से गांव के किसान हैं। माधव जी, किस तरीके से किसानों की पीड़ा को आपने समझा है? आज जब किसान हमारे अचलपुरा, नेमाली, लुबड़ी, बामनी, कन्या क्षेत्र के किसान मनासा आए थे अपना डेपुटेशन लेके, प्रतिनिधिमंडल लेके, और साथ में उनके पास फसल के नमूने भी थे कि किस तरह से फसलें खराब हो चुकी हैं। मुझे भी बड़ी पीड़ा हुई। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने की व्यवस्था करी और उनके सामने ही कलेक्टर साहब से बात करी, और कलेक्टर ने भी आश्वस्त किया कि मैं आज ही इसका सर्वे प्रारंभ करवा देते हैं। और मैंने कहा पूरे जिले के परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर गांव तो करने ही है, लेकिन पूरे जिले का ही सर्वे करा लिया जाए प्रारंभिक रूप से। तो पीड़ित किसान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की सरकार है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। हमारा किसान भाई दुखी हो, परेशान हो, ये कतई हमारी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। अभी भी जो पिछली बार नुकसान हुआ था लोगों का, उसका हमने मुआवजा दिया, उनका बीमा अभी स्वीकृत होकर किसानों के खातों में आ गया। तो किसान बड़े प्रसन्न भी हैं और किसानों को विश्वास भी है कि हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से किसानों की पूरी चिंता तो करेगी, लेकिन सरकार तक बात पहुंचना चाहिए। और इसीलिए वो किसान का प्रतिनिधिमंडल आया था और मैंने उनको आश्वस्त किया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इसलिए कल माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलने का समय भी लिया है। तो इस विषय पर भी मैं उनसे चर्चा करूंगा और किसानों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी फसल का पूरा बीमा मिलेगा, इस बात के लिए वो आश्वस्त रहे। तो सुना आपने, ये थे मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जिन्होंने जो है सिर्फ उनके विधानसभा की नहीं पूरे जिले की बात रखने की बात कही है। कलेक्टर से चर्चा की है कि पूरे जिले में जो है सर्वे किया जाए, कहां पर किस किसान के सोयाबीन में पीला रोग लगा और किस तरीके से सोयाबीन के किसान संकट में है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पहले भाव नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से जो फसल है सोयाबीन की, कहाँ पर अति वर्षा हो गई तो कहीं वर्षा नहीं, उसके चलते पीला रोग फसल में लगा है, जिसके चलते दाने उस फसल में नहीं आ रहे हैं। फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। किसानों को जो बोनी की थी उसका खर्चा भी ना निकलेगा, इस तरह की चिंता सता रही है। तो उसको लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से मनासा विधायक माधव मारू मुलाकात भी करेंगे। साथ ही आज ये पत्र भी उन्होंने बड़ा पत्र लिखा है कि किस तरीके से तमाम पटवारियों से, राजस्व विभाग से जो है सर्वे कराया जाए ताकि किसानों को राहत दी जा सके। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी थी कि किस तरीके से सोयाबीन के फसल को लेकर जो है किसान संकट में है। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट थी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।